से ध्यान दें। आज आप कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? हाँ, प्रकृति में आप पढ़ने वाले हैं आपदाएं और उनसे बचाव। आपने आंधी देखी हुई है? आंधी कैसे आती है? आंधी खूब तेज हवा चलती है, खूब। हाँ, चादरें अगर टीन की चादरें हैं तो खड़खड़ाने लगती हैं और कपड़े उड़ जाते हैं। हाँ, पत्ते ऐसे उड़ते, धूल सी आने लगती है, लगता है कि आंखों में धूल चली जा रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो ये क्या है? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक तो प्रकृति द्वारा लाई जाती हैं, ठीक है। आंधी, तूफान, बाढ़, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रकृति अपने माध्यम से लाती है। और एक होती है मानव जनित आपदाएं, ठीक, जो मनुष्य क्रिएट करता है, मनुष्य के द्वारा होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि आपदाएं किसे कहते हैं, ठीक, फिर उनसे बचाव, फिर समझेंगे कि मानव प्रकृति के आपदाओं में क्या अंतर है। इस बार इतनी बारिश हुई कि गांव में बाढ़ आ गई। गांव के सभी लोगों ने बचने के लिए टीले पर बने पंचायत भवन में शरण ले ली। अरे राजू, उस बच्चे को बचाना चाहिए, रस्सी निकालो, बचाओ बचाओ, या रस्सी पकड़ो। अरे वाह, बचा लिया। अपने साथ रस्सी रखने के लिए किसने कहा था? मेरे विद्यालय में बताया गया था कि बाढ़ आने की आशंका में किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अपने साथ रस्सी, टॉर्च, खाने का सूखा सामान जैसे गुड़, लैया आदि रख लेना चाहिए। ये इन आपदाओं से बचने के लिए ये प्रयास बताए गए हैं, ठीक है। आपदा की आशंका में की गई पूर्व तैयारी। आपदा का क्या अर्थ होता है, अब आप समझिए। तो पाठ का थोड़ा सा जो स्टोरी थी वो मैंने आपको सुनाई। अभी मैं बताऊंगी आपदा का क्या अर्थ होता है। आपदा का मतलब है अचानक आने वाला संकट। हाँ, अचानक आने वाला संकट। आपदा अचानक होने वाली घटना है जिससे सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। भाई, आंधी अचानक से आ गई तो अचानक से ही तो आई, और क्या होता है उससे अस्त व्यस्त होता है ना, पूरा घर धूल धूल हो जाता है, हैं, कपड़े फैले हों तो उड़ जाते हैं। पता चले हम चादर ढूंढ रहे हैं तो हमको चादर नहीं मिल रही है, चादर भी उड़ जाती है। और कहीं कहीं तो उड़ के ऐसी जगह चली जाती क्या कपड़े कि हमको पता ही नहीं चलते कहाँ गए। हाँ, ये तो इसको कहते हैं अस्त व्यस्त, जीवन अस्त व्यस्त हो जाना। प्रायः हम सभी किसी न किसी संकट से, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, सड़क दुर्घटना को देखते सुनते रहते हैं। जब यही संकट व्यापक रूप ले लेता है तो ये आपदाएं कहलाता है, ठीक है। आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित। प्राकृतिक आपदा जो मैं बताई आपको कि प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं, जो प्रकृति लेके आती है। ऐसी आपदा में होता है भूकंप आना, बाढ़ आना, सूखा, लू, आंधी तूफान, शीतलहर, हाँ, बादल फटना, वन में आग लगना, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और मानव जनित आपदाएं कौन सी हैं? इसमें मानव खुद वो समस्याएं क्रिएट करता है। जैसे आग, है ना, क्या होता, आग कहीं लगा दिया, अब वो आग फैल गई, पता चला 2-3 खेत जल गए, गांव भी जल गया। हाँ, किसी ने बीड़ी पी के फेंक दिया। बीड़ी जानते हो ना, सिगरेट बीड़ी। बहुत लोग बीड़ी गांव क्या शहर में भी लोग पीते हैं, पर गांव में लोग क्या करते हैं, जैसे पिया फेंक दिया, ठीक है, और फेंक करके क्या ध्यान नहीं दिया, अब वो सुलगते सुलगते आग पकड़ लिया, ठीक। प्रदूषण, हाँ, पकड़ लिया तो भाई जल जाएगा ना धीरे धीरे। ठंडी के दिनों में तो शायद बुझ भी जाए, गर्मी के दिनों में तो आग बहुत तेज़ी से लगती है। प्रदूषण है, प्रदूषण जो है आपके द्वारा क्रिएट की जाती हैं। बहुत लोग नदी में अपने घर की जितनी भी गंदगी हो जाके फेंक देंगे नदी में। हाँ, आप अपने घर के आगे झाड़ू लगाते हो, कचरे का एक गड्ढा बना लो, उस गड्ढे में फेंको। नहीं, क्या करेंगे, कचरा जो है ऐसे फेंक देंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा सब मिक्स करके। वो सड़ेगा तो गंदगी तो होगी, हैं, तो गंदगी क्या होगी, महामारी, बीमारी बन जाएगी, है कि नहीं। फिर अपराध भी एक आपदा है, ठीक है। आप अपराध करते हो, चोरी चकारी, है ना, ये सब भी आप अपराध हैं। ये दंगा, रासायनिक दुर्घटनाएं, जनसंख्या विस्फोट। ज़्यादा जनसंख्या भी बहुत खतरनाक है। भाई, किसी के 6-6 बच्चे हैं, 7-7 बच्चे हैं, भाई कम होनी चाहिए ना जनसंख्या, 1-2 भाई बहन रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये बताइए, जहाँ 6 लोग हैं वहाँ ज़्यादा सुविधा मिलेगी कि जहाँ 2 लोग हैं वहाँ ज़्यादा सुविधा मिलेगी? जहाँ 2 लोग हैं ना, जहाँ दो लोग ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा चीज़ें
समझेंगे, और 6 लोग हैं उनको कम चीज़ें मिलेंगी। ठीक, तो हमको जनसंख्या पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज तुम लोग छोटे हो, कल को तुम ही लोग बड़े बनोगे और तुम ही लोग जो है जनसंख्या को घटाओगे बढ़ाओगे। तुम लोग की भी शादी ब्याह होगा। ठीक, तो तुम लोग भी बड़े होगे, हम लोग की तरह भी हो जाओगे तुम लोग भी। तो इस चीज़ को समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को हम लोग को नियंत्रित रखना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें जब तुम बड़े हो जाओगे तो अच्छे से समझोगे। रेल दुर्घटना ये सब प्राकृतिक चीज़ें, ये मानव जनित है। ठीक है, ये मनुष्य के द्वारा पैदा की गई समस्याएं, मनुष्य के द्वारा निर्माण की जाती हैं। तो पहले इतना हम समझते हैं, फिर आगे की चीज़ें समझेंगे। ठीक।